बाल असल में एक आम लफ्ज था जो सेमिटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर के मानी में आता था। अरब में भी ये लफ्ज कभी शौहर के लिए यूज होता रहा, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिज्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है तो एक लफ्ज जो सिर्फ मालिक के मानी रखता था वही लफ्ज धीरे धीरे खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है, और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दी गई, एक बुत, एक आइडल की शक्ल दी गई। सीरिया के इलाके में बालबैक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया। उस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी थी, और बादशाहत तब ही चलती है जब लोग डर में रहे और जब लोगों के सर झुके रहे। लेकिन सर सिर्फ तलवार से झुकता रहे तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकीदे से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने इसी बात को समझा और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निजाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझे और बादशाह को बाल का निगहबान और रिप्रेजेंटेटिव मान ले।